बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब डॉक्टर मलिक इनायत हुसैन साहब, आप माशाल्लाह बरसों से जी हाँ, यूके में हैं और काम कर रहे हैं एज ए डॉक्टर। उससे पहले मैं पाकिस्तान में था जी, और यूएनओ के साथ एसोसिएटेड है माशाल्लाह। UNHCR के साथ भी काम किया गया। तो आपकी मसरूफियात में आप टाइम दे रहे हैं और बहुत बेहतरीन अज़ादार है मौला के। असल अज़मत तो ये है आपकी बड़ी मेहरबानी सर, अल्लाह कि आप आपको पक्के सच्चे अज़ादार हैं। और कल आपने मुझे जब मैं आपके साथ था लंच में एक बहुत अच्छी अजीब वाक़या सुनाया जिसका मेरे दिल पे बहुत असर हुआ उस मोमिन का। और बात समझ में आती है वहाँ से कि आले मोहम्मद अपने अज़ादार और मोमिन से असल में चाहते क्या हैं। तो ट्रेडिशनल लोग तो बहुत होते हैं लेकिन उस जैसा कोई शख्स, तो ज़रा इनायत करेंगे कि ये क्या वाक़या। आपका इलाका चकवाल है? जी सर, मैं इस्लामाबाद में, क्योंकि हम इस्लामाबाद में ही रहते हैं जी, और इस्लामाबाद में ही मेरा हॉस्पिटल था। मैं आज में भी और पॉलीक्लिनिक में भी काम जी सरकार आपको जी जी सर। तो इस्लामाबाद में आप बता रहे थे मैं हम इस्लामाबाद में आपका पिछले 30 साल से सर्जरी सिस्टम था वहाँ पे कोई? जी जी, मेरा इस्लामाबाद में भी हॉस्पिटल था मार्बला मेडिकेयर के नाम से जी, और एक बकरा मंडी में भी और एक और पिंडी के साथ। तो माशाल्लाह वहाँ भी खूब मसरूफ़ थी आपकी ज़िंदगी। मैं RGH में भी काम करता रहा और पॉलीक्लिनिक में भी काम करता माशाल्लाह। और वहाँ मेरा जो ऑफिस था उसमें काफ़ी काम होता था। मेरा पूरा स्टाफ था जी, और उसमें हमारे एक स्टाफ में मेरे एक मैनेजर जो थे वो तसद्दुक़ हुसैन कुरैशी साहब थे। अच्छा, उनका वो नाम था। आजकल झंगी सईदा में रहते हैं, उनका फ़ोन नंबर भी मेरे पास है। झंगी सईदा में रहते हैं और अच्छा आज़ादार है। वाह, वो जाकर मंगोवाल के जो थे नासिर हुसैन शाह नासिर मांगवाल हुसैन शाह साहब के वो शागिर्द रहे और उन्होंने बाद में ज़ाकरी इस वजह से नहीं की कि वो कहते कि सर मैंने कहा मैं अपनी आखिरत बनाना चाह रहा हूँ, तो इसमें मैं ज़ाकरी में इस वजह से वो उधर से हो गए और मेरे पास उन्होंने MA किया हुआ है और वो मेरे पास मैनेजर थे। इस बंदे से भी हम मिल सकते हैं। हाँ, ये भी विटनेस है इसकी। हाँ, ये सारे ये सारे लोग वो जो तीसरे इन्वॉल्व बंदे, थे ये तीसरे बंदे हैं जी। जो हमें तो कुछ नहीं पता था। तो ये मैं वाक़या से सुना रहा हूँ कि ये एक ऐसा मुइज़्ज़ा है कि लोग जो आज़ादारी के बारे में कहते हैं कि ये मैं ऐसी चीज़ मैंने खुद देखी कि एक सच्चा आज़ादार जो मार्फत रखने वाला था, ये उसकी कहानी है। और उसके बाद मैं कहता हूँ कि अगर जो सच्चा आज़ादार है वो इतने लजपाल हैं कि उसको फिर कैसे खुद लेने आ जाते हैं। यानी आजकल फतवों का बाजार गर्म है, आज़ादारी में ये ना करें वो ना करें जी। असल में बात वो ये कि वहाँ ऑफिस में मैंने अपने मैनेजर को भेजा कि वहाँ एक शायद शाह साहब होते हैं, वो आजकल भी वहाँ DC ऑफिस में हैं शायद। अच्छा, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में अभी आजकल लगे हुए शायद शाह साहब। वो अटक फतेह जंग से आगे बसाल के साथ आड़ी वाला एक जगह है, वहाँ के रहने वाले जी। और उनका दस्ता है, मातमी दस्ता। उस दस्ते का एक संगत में अख्तर अली भी एक बंदा था उनका। ठीक ठीक। तो वो मैंने सुबह भेजा, हमें तो नहीं पता था, मैंने अपने मैनेजर को भेजा कि फ़लानी फ़ाइल शायद से आपको कहना कि DC को दे दें, मेरी उनसे बात हो गई है तो वो फ़ौरन साइन कर देंगे। वो कोई काम था। वो गया तो वो मैनेजर साहब वो कोई तकरीबन 2 घंटे बाद आया। तो आया तो मैंने कहा अच्छा भाई काम हो गया। तो उसने कहा कि सर बड़ा शायद शाह परेशान था तो काम अभी नहीं हुआ, साइन नहीं हुआ। तो मैंने कहा क्या मतलब? उसने कहा सर मैं आपको बताता हूँ। उसने मुझे बताया कि मैं गया हूँ तो शायद शाह साहब परेशान थे। उन्होंने कहा कि यार आज मैंने ये फ़ाइलें आगे सारी आप करनी थी और लेकिन वो अभी तक बैठा नहीं है जो कंसर्न बंदा है। सेकंड, मेरे संगत का जो बंदा है अख्तर अली, उसका फ़ोन आ गया सुबह अच्छा मुझे कि उसने कहा कि आज मुझे सुबह की नमाज के बाद उठा हूँ तो मौला अन्नो मन आ गए मुझे और आपने फरमाया कि ए अख्तर अली आज ज़ोहर और असर के दरमियान हम तुम्हें लेने आएंगे। अच्छा, तो मैं नवान मौला है। वो परेशान था। तो कहता है वो परेशान था कि ये तो इस वजह से सर वो इसमें कि मैंने जाना है लेकिन मुझे छुट्टी नहीं मिल रही,
और वो मैं चाहता हूँ कि मैं उसको मिलूँ। जब वो मुझे मेरे मैनेजर ने बताया, सदक हुसैन कुरैशी साहब ने, मैंने फ़ौरन फ़ोन किया शहंशाह साहब, मैं शहंशाह साहब ये किस्सा सुनाया है मुझे, बात आपके बारे में ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि असल में ये मेरा संगत का बंदा है, मातमी है, मातमी सालार, मैं सालार हूँ और हमारी संगत है। और ये बंदा, इसको पहले ख्वाब आए, 3 दफ़ा ख्वाब आए पहले और पहले उसको एक ख्वाब आया और फिर दूसरा जिसमें मौला आए, फिर तीसरा, और आज उसने कहा कि आज ये ख्वाब आ गया, अन्नुमान गाजी अब्बास आ गए, उनके बाजू नहीं थे और उन्होंने कहा कि ए अख्तर अब्बास, आज तुझे हम ज़ोहर और असर के दरमियान लेने आएंगे। मैं कि यार अगर वो बंदा कैसा है, मैंने शायद शाह से पूछा कि ये इस बंदा कैसा है, कोई नेक बंदा है, ये कैसा है? उनके सर बिल्कुल भोला और नेक बंदा है, नमाज 5 वक्त पढ़ता है लेकिन मसीतड़ नहीं है। वाह, क्या बात है। नमाज 5 वक्त लेकिन मौला से बड़ा प्यार करता है। कोई भी काम करना लगे ना तो मुझसे पूछता है कि मौला क्या कहते हैं इसके बारे में, सरकार क्या कहते हैं, सरकार क्या कहते हैं। और कभी कभी कहने लगा कि वो जब हम मातम करके वापस जा रहे होते थे तो वो बड़ा रोता था मातम के दौरान, तो सारे मजाक करते थे कि वो मवाली आज तो तू आसमान तक फिर रहे हो, तो मुझे आहिस्ता से कहता था मौला तशरीफ ले आए थे, रोता था। अच्छा, तो इनको ना बताना ये फिर वाह 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 वाह। तो मुझे पता था इसका, तो इसने एक दिन ख्वाब बताई, उन्होंने कहा कि आज उसने ऐसे बताया तो मैं परेशान हूँ कि मैं उसके, तो मैंने कहा शाह साहब मेरे पास गाड़ी है यार, मैं 1 मिनट में आता हूँ, दोनों किधर, उसका नौशहरा आर्मी में होता है। मैंने कहा क्या उम्र है उसका? 24-25 साल, गैर शादीशुदा बंदा है, वेरी यंग मैन, और मवाली है, इसको सारे हम मवाली कहते हैं। अच्छा, और जो संगत के बंदे हैं वो कहते हैं ऊपर की मखलूक, कि ये बातें हमेशा दुनिया की बात नहीं करता था, हर बात में मुझसे आहिस्ता से पूछता था कि शाह जी वो सरकार दा की हुक्म है इसके बारे में, वाह सरकार क्या कहते हैं। कोई आपस भी गल होवे तो उस मजाक भी जने कर दिया कि वो सरकार को पूछेगा सर इस साड़ी गल का जवाब देने वास्ते, और लोगों के लिए ये बात मजाक थी और वो सच्चा था, बुरा नहीं मनाता, वो सच्चा था, हिस्ट्री थी उसने। मैंने कहा अच्छा फिर तो बहुत नेक था, जाना चाहिए। उन्होंने कहा सर बस मैं असल में हो सकता है उसको नेक बंदा है, ऐसे आगे हो सकता है ना फौत हो। मैंने कहा यार जैसे वो क्या ख्वाब क्या आई? उन्होंने कहा कि पहले एक ख्वाब आई, उसे ख्वाब आई कि मैं सोया हुआ हूँ तो हज़रत गाजी अब्बास मुझे ख्वाब में आए हैं और उन्होंने मेरे चारपाई को ऐसे ठुड्डा मारा है कि अख्तर अब्बास उठ। तो मैं जाग गया, तो मैंने उनके पाँव को पकड़ लिया और मैं रोने लग गया, ये उसको ख्वाब आया। तो बड़ा रोया, तो उन्होंने सोया ना रह कर, तू आ, तू हर वक्त परेशान रहता है, तुम्हें आ तुम्हें करबला दिखा के लाऊं। तो ये सरकार ने घोड़े के पीछे बिठाया, ये वो जो आप मैंने कापी भेजी है ना वसीयतनामे की, वो उसमें ये इसने लिखी है ख्वाब, ये मैं बताऊंगा वो इसमें भी कहते हैं, यानी उसने एक वसीयतनामा लिखा है, वो भी किस कहने पे लिखा वो अब मुझे शाह, ये इसके सबूत है सच्चे होने के, कि शायद शाह साहब ने कहा कि वो जब उसने मुझे कहा कि ये ख्वाब आई पहली ख्वाब, तो उसने सरकार के कहता है मैं घोड़े के पीछे बैठा हूँ, मैं रोता जा रहा हूँ और घोड़े पे मुझे लेके गए हैं और मुझे जनाब ने सारी जगह दिखाई, मैं बड़ा रोया और उसके बाद मुझे जाग आ गई। तो जागा तो मेरे 2 रूममेट जो हैं वो बैठे हुए थे, उन्होंने कहा तू इतने 1 घंटे से रो रहे यार। मैंने उनसे बात भी नहीं की, मैंने 2 नफल सियारत के पढ़े और मुझे पसीना आया हुआ था, मैं किसी से बात ही नहीं कर पाया। तो मैं सुबह तक बैठा रहा। तो सुबह फिर शाह मुझे इसने फ़ोन किया कि शाह जी मैं तो सुबह तो सह ही ना सकिया, ए मेरे नाल वाक़या आया तो मूसवी साहब ने मिलना कि इसके बारे च क्या दें। तो मैं आगा हामिद अली मूसवी कि मैंने कहा कि यार ये तो बहुत अच्छी ख्वाब है, मौला से तू प्यार करता है तो मौला तो इससे भी प्यार करते हैं, इसका मतलब ये है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है यार, वो तसल्ली हो गई। कहता है फिर उसने एक सुनाई 1 हफ्ते के बाद कि सरकार आज कमाल हो गई कि उनका आज फिर सरकार आए में ख्वाब। वाह वाह वाह। अच्छा, उसके सरकार फरमाया कि आ तेरा घर तक आई, अच्छा, कि मुझे अर्श पे ले गए हैं। वाह। हाँ, सरकार गाजी के साथ जब गया हूँ तो बहुत लंबी मीलों लंबी लाइन लगी, यानी आसमानों में, आसमान पे मीलों लंबी लाइन है और आगे कौसर पिलाया जा रहा है। वाह वाह, ये कौसर पिलाया जा रहा है। तो मैं कि सरकार हमारी तो बारी नहीं आएगी,
तो सरकार ने फरमाया कि नहीं, हम बाबा के पास इधर से जाएंगे। हाय स्पेशल तो वो रास्ता, सीधे वहाँ कहते हैं वहाँ ले गए खास लोगों का रास्ता। और वहाँ जाके मुझे पानी पिलाया। तो मौला ने कहा कि अख्तर तू फिक्र ना किया कर, हम तुम्हें जल्दी बुला लेंगे। अच्छा। और हज़रत गाजी अब्बास को कहा कि इसे घर दिखाओ। तो हज़रत गाजी अब्बास मुझे घर दिखाने ले गए। तो बहुत बड़ा घर था, सोने का बना हुआ, उसमें लॉन, ग्रीन ग्रीन लॉन। तो मैंने कहा सरकार मैं इतने घर में क्या करूँगा, मैं तो मेरे लिए तो छोटी सी जगह का। उन्होंने कहा यहाँ तुम्हारे साथ बहुत नेक नेक बंदे होंगे, क्या तो कहना। फिक्र ना कर इसमें। तो मुझे दिखाया, मैं फिर वापस आ गया और मेरी जाग खुल गई। मैंने फिर 2 नफल ज़ियारत के पढ़े और ये दूसरी ख्वाब मुझे सुनाई। तो उन्होंने कहा सरकार हुण मूसी साहब को पुछना असी करिए के। हाँ फिर ये ख्वाब कहता कि बाद उस अपने घर जाके भी मैं दसी अपने माँ प्यो में, तो बड़े रोए। उन्होंने आख्या कि हज़रत अली ने फरमा दिया हरदार कि हम तुम्हें बेटा बुला लेंगे, तो वो तो इधर मतलब तुम जल्दी फारग हो जाएंगे अच्छी दुनिया तो वो इतने रोन लग पे। तो कहता मैं उन्होंने दिल बहलाने वास्ते मैंने किस आख्या कि यार इन्होंने ना आख कि मैं ना अजे मरदा। वो फिर मैं उन्होंने जने आख्या कि मौला क्या कि तू माँ प्यो की खिदमत करेगा। हाँ तो खैर हर वक्त मैं फिर वो एक गल आखी तो उन्होंने हौसला आ गया। वो शाह साहब कहते हैं कि वो ये 2 ख्वाबा फिर असी मूसवी साहब को गए। मैं उसको लैके गए, उन्होंने आके तू खुश नसीब बंदा बाबा, क्योंकि तू प्यार करता है, वो तुझसे प्यार करता है, तेरा प्यार बड़ा सच्चा है। वाह वाह। मूसवी साहब ने कहा कि तू तेरा प्यार, मुझे कहा कि शाह साहब इसकी बहुत कदर और इज्जत किया करे। वो शायद शाह साहब को कहा, शायद मैंने कहा अच्छा शायद। कहता है सर आज उसने फ़ोन कर दिया है सुबह मुझे, मैं दफ्तर पहुंचता गया हूँ तो 8 बजे कि आज मुझे अन्नोमन सरकार तशरीफ़ लाया और कहा है ज़ोर और असर के दरमियान हम तुम्हें आज लेने आएंगे। तो मैंने कहा यार फिर तो ये सच्चा होगा, फिर आओ हम जाएं उसकी ज़ियारत करें। तो कहने लगा कि सर छुट्टी नहीं मिल रही। तो तक और मौला हो सकता उससे मवाली बंदा उसमें सरकार वैसे भी आ गए हों। हाँ वही वैसे ज़ियारत हो गई हो। मैं क्या अच्छा ठीक है। मैं उन्होंने और कुछ सुनने वालों को आमतौर पे डॉक्टर साहब ऐसे बंदे का अंदर का तो पता बंदे को तो होता नहीं, बंदे ये भी सोचते हैं कि शायद मस्ती में कह देता है। नहीं वो मस्ती वाला था ही नहीं। कहता मुझसे पूछा मैं करूं क्या, तो मैंने कहा वसीयतनामा लिख। उसने कहा मैं क्या वसीयतनामा लिखा कि मैंने कुछ भी नहीं। तो मैं उसने कुछ जो वाक्य हो गया सारा लिख छोड़। उनका ठीक है। वो कहता जी कि वो मैं परेशान हाँ कि मैं जाना चाहना तो छुट्टी भी नहीं मिल रही थी, लेकिन मैं कह रहा हो सकता वो मवाली गल हुई हो। मैं फिर रबता शुरू करता, मैं 1 बजे फ़ोन किया। मैं कि शायद शाह साहब कहता सर बस मैं फारूक होना ला तो मैं हो सकता 1-1:30 बजे निकल जाऊँ, मैं उसको पहुँचागा। मैं 1:30 बजे फ़ोन किया, उस आके जी बस मैं निकल पाया। तो मैं 2 बजे फ़ोन किया, उन्होंने 2:30 बजे किया। तो मैं क्या शाह जी, मैं क्या यार मैं तुम्हें गाड़ी में ले जाता। उसके सर मैं निकल गया उसले, तो मैं बस गड्डी से जा रहा तो रोन लग पे शायद शाह जो सारो फौत हो गया। हाय हाय 2:30 बजे हाय 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 इन्ना लिल्लाह। मैं क्या शाह साहब बड़ा जुल्म किया ने यार, असी चले। मैं क्या हक अदा हो गया, उसकी सच्चाई ऐसे खुल के आ गई। तो मैंने कहा अब कहते सर अब मैं बस हसन अब्दाल से हम बहुत आगे चले गए, नौशहरा पहुंचना है, तो बस इंशाल्लाह मैंने कहा जनाजे का फिर मुझे बताना, उनको बताऊंगा सर। वो चले गए शाह साहब, उन्होंने जनाजे का मुझे नहीं बताया, बिजी हो गए। 3-4 दिनों के बाद वो आए इस्लामाबाद। तो मैंने कहा यार आप कमाल आदमी हैं, आपने जनाजे का मुझे क्यों नहीं बताया। तो उनका मलिक साहब मैं माजरत खा हूँ, वहाँ हालात ही और हो गए कि मैं जब नौशहरा पहुँचा तो मैंने उसके रूममेटों से पूछा कि क्या हुआ, मसला क्या हुआ। उन्होंने कहा जी आज सुबह वो उठे ही है, तो उसके बाद उसने वज़ू करके मुसल्ला बिठा के उस पर बैठ गया है। तो पहले तो कुछ ये लिखता रहा कागज़ पे, कहता है वही जो मेरे साथ बात की थी ना, तो मैंने कहा वसीयतनामा, तो वसीयतनामा लिखता है। तो उसके बाद वो मुसल्ले पे बैठ गया है। तो वो कहते हैं हम 12 बजे आए हैं खाने के लिए, कि इकट्ठा जाना होता है लंगर पे, खाना इकट्ठा खाते हैं जाके। तो ये बंदा जो है ये मुंह से बोल कुछ नहीं रहा था, सिर्फ दरूद पढ़ रहा था। अच्छा, हम इसे बुलाएं ये बोले कोई, हम इसे इधर करें इधर हो जाए, दरूद पढ़ रहा था, बोल नहीं रहा। तो हमने हाथ लगाया तो इसका जिस्म, इसके मेट बता रहे हैं, ये शायद शाह ने बताया कि बहुत गर्म था। हम उठा के MI रूम ले गए। MI रूम लेके गए तो उधर डॉक्टर ने चेक किया
तो उनको कि इसको तो 109 बुखार है, 109, ये फौत क्यों नहीं हो गया, ये कैसे जिंदा है। उन्होंने ठंडा पानी और वेट डाला और उन्होंने बेशक को ट्रीटमेंट, उनको फ़ौरन CMH लेके जाओ। वहाँ को आधे घंटे में उन्होंने तैयार करके एम्बुलेंस में बिठाया, तो हम भी जा रहे थे साथ। तो एम्बुलेंस में जा ही रहे थे तो उसमें वो बोला एक दफ़ा, उसने कहा सरकार तशरीफ़ ले आए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, और उसके बाद आंखें बंद कर, सरकार तशरीफ ले आए हैं। बस और वो चला गया। उसके बाद हम CMH पहुंचे, उन्होंने कहा इसकी तो डेथ हो गई, वो हो गई थी उस वक्त। वाह वाह। तो शाह साहब ने बताया कि बहुत देर लगाई आर्मी वालों ने बॉडी देने क्या में, मोमेंट था। क्योंकि चेक करते हैं, फिर उनके सामान रात को कुछ 10-11 बजे उन्होंने बॉडी दी। फिर इसके घर वाले भी आ गए थे। फिर इसको लेके हम वहाँ गांव गए। तो कहता गांव जब गए तो वहाँ तूफान आया हुआ था, बारिश और तूफान। बारिश इतनी हुई कि हर चीज़ धुल गई। जब वहाँ पहुँचे जनाजा भी धुल गया, सारा जमीन धुल गई। कहता है उसने वसीयत में ये भी कहा था कि मेरी कब्र पे मौला का अलाम लगाइएगा और इतना बड़ा अलाम लगाइएगा कि मेरी कब्र पे साया रहे हर वक्त उस अलाम का। वाह वाह। तो मैंने उसे कहा था वसीयत लिख, तो उसने वसीयत लिखी। अब जब वो चीज़ें नहीं मिली, शाह साहब ने कहा तो मिलेंगी तो मैं उसको प्रिंट करके डॉक्टर साहब आपको उसका वसीयतनामा एक कॉपी दूंगा प्रिंट करा के। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैंने कहा 40वें पे, उनका 40वें पे आप इंशाल्लाह आपको बताऊंगा आपने आना है। तो मैंने 40वें पे फिर मैं गया उसके। तो वो उन्होंने बताया कि वहाँ उसके बाद फिर और संगतों को जब बताया तो वहाँ तो भीड़ हो गई, लोग उसके हजूम लग गए और ज़ियारत के लिए सारी संगतें आ गई, जमा हो गया। तो सारा शहर, कई शहर, ये चीज थी। मैंने कहा अच्छा नतीजा क्या है हुजूर इसका कि ऐसे फिर बंदे की जो मसीतड़ भी नहीं है लेकिन वाजिबात अदा करता है। कितने राज्यपाल हैं वो कि उनके चाहने वाला। मैंने 10 मौलवियों से मद्रास से अपने मौलाना से पूछा कि यहाँ शरीयत क्या कहती है, तो खामोश हो गए। मैंने कहा था तो लैंड आ गए, इधर किधर गया कि उसका इजराइल किथे गया, आए और इजराइल लेने वाला किधर गया, आए और यहाँ कौन आ गया। और सरकार ने कहा और उस वक्त ले भी गए। या ये तो नफ्सल मुतमइन्ना। यहाँ जो मौलाना आते हैं हमारे, इनसे भी पूछा मैंने, इनसे पहले भी एक मौलाना आए थे, उनसे भी बात की। उन्होंने मलिक साहब बहुत बड़ा मोइज़ ये सौदा खाता ही और है, लेकिन ये ऐसा खाता है कि मैं इसका गवाह हूँ। और 40वें पे जब मैंने घर बात की तो मेरी सिस्टर और वो, क्योंकि मोमन थे बड़े, उनका हमें लेके जाना। वो गए, उन्होंने कहा हम उसकी बहनों से मिले हैं। तो वो कहते हैं कि वो बड़ा भोला था और उसको क्या बताऊं कि उन्होंने भी ऐसी बातें बताई कि ये मौला, इसको पहले भी ऐसे निज़ाम होता था, ये बताता नहीं था। और शायद शाह साहब ने कहा कि मैंने जब अपने घर वालों को बताया तो उन्होंने कहा असी सैयद सन कदी नहीं आए तो इस कितों आ गए। ये तो मिजाज है, ये मिजाज है। वो असल में मौला का मानने वाला है। तो ये असल में जो मौला के मानने वाले हैं, वहाँ ये सारे कानून भी टूट जाते हैं। वहाँ कोई कानून, इस मोहब्बत और इजराइल आया भी तो वक्त के इमाम या हजरत सरकार अबुल फजल अब्बास का खादिम बन के आया कि उनकी सरबराही में अब जैसे वो चाहेंगे वैसे रूह कब्ज होगी। वहाँ के बोला इजराइल अलैहिस्सलाम भी वो हुक्म के पाबंद, हुक्म के पाबंद, मैं ये कह रहा हूं तो करे ना कि वो भी हुक्म के पाबंद। देखें विलायत अहल बैत जो है वो फरिश्तों पर भी है। जी आप देखें कि सरकार ने कहा जोर और असर के दरमियान लेने आएंगे और जोर और असर के दरमियान, जैसे जनाब, और उसने कहा सरकार ऐसी परफेक्ट एक्यूरेट, और गवाह दोनों जो हैं सुन्नी हैं, उसके रूममेट दोनों सुन्नी थे। अच्छा। वो उन्होंने कहा कि जब बोल नहीं रहा था एम्बुलेंस में, उसने एक दफा कहा कि दरूद पढ़ा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, सरकार तशरीफ ले आए और दरूद पढ़ के आंखें बंद कर। जो उसने कहा लफ्ज़ बलफ्ज़ मिनोअन पूरा हो गया। और ये